आपको मालूम है कि एनसीओसी ने बुध को जो इनका इजलास हुआ था उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके बाद जो रेस्टोरेंट्स पर 10 बजे तक की पाबंदी थी वो पाबंदी तो लिफ्ट कर ली गई है, लेकिन जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, जो पार्क्स हैं, उनके लिए जो टाइम पहले मुतय्यन किया गया था यानी कि कमर्शियल मार्केट्स 10 बजे तक और जो पार्क्स हैं वो 9 बजे तक खुले रहेंगे। ये पाबंदी अभी बरकरार है और शादी ब्याह की तकरीबात के हवाले से भी शफात जो चीज़ें थी पाबंदियाँ वो भी झूठी तू हैं। फैसल सुल्तान साहब ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारी कोशिश है कि जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है वैक्सीनेशन के लिए तकरीबन उसका 70% इस साल के आखिर तक कवर किया जाए वैक्सीनेशन के जरिए। वैक्सीन जो सरकारी ज़राए से हासिल होगी इंशाल्लाह वो पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा जो हमारे बुजुर्ग हैं 65 से ज़्यादा साल की उम्र के सिटीजन हैं एक बतदरीज प्रोसेस के थ्रू उनको मिलेगी। 4 लाख से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं हमारे डेटाबेस में। चीन की हुकूमत ने 5 लाख कोविड-19 वैक्सीन की वो अतिया किए हैं पाकिस्तान को और वो जल्दी पाकिस्तान में आ जाएंगी। महकमा सेहत सिंध ने भी कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। वैक्सीनेशन के लिए सूबा भर में 14 मराकज़ कायम किए गए हैं। महकमा सिंध के मुताबिक चाइनीज़, बरतानवी और रूसी कंपनी से वैक्सीन की खरीदारी के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडस अस्पताल के सरबरा जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइएगा, जो 4 वैक्सीन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं, रशिया की स्पुतनिक 5, चाइना की साइनोफार्म और कैंसिनो और इसी तरह यूके से आई हुई जो आई थिंक व्हाट वाज द नेम जो यूके की वैक्सीन है, इसकी इन चारों के ट्रायल्स कब मुकम्मल हुए हैं और कब तक ये डोसेज शुरू कर दी जाएगी आवाम को? देखिए, जो साइनोफार्म और रशियन जो है और एस्ट्राजेनेका के उनके ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं, वो कमर्शियली अवेलेबल हो गए हैं। तो वो तो साइनोफार्म तो जैसे फैसल सुल्तान ने भी बताया कि जनवरी के आखिर 31 जनवरी तक पाकिस्तान में पहुंच जाएगी पहली खेप, और फिर एस्ट्राजेनेका से भी बातचीत चल रही है, वो भी आ जाएगी, साइनोफार्म भी आ जाएगी। और बात कैंसिनो बायो जो है उसका अभी जो ट्रायल है वो अभी एनालिसिस हो रहा है, तो होपफुली बाय मार्च वो भी मार्केट में आ जानी चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा बारी साहब ये बताएगा, क्योंकि 4 मुख्तलिफ ममालिक से कोरोना की जो वैक्सीन है ये मंगवाई जा रही है, सो आपको लग रहा है कि अभी इनके भी टेस्ट मराहिल होंगे और देखा जाएगा कि इनकी अफादियत में कितना फ़र्क है? देखें, एक तो ये सारी जो वैक्सीन्स हैं चारों ममालिक की, ये सारी इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव हुई है और दुनिया भर में जितने ममालिक हैं सब ने इमरजेंसी यूज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर इसको किया गया है। अब लगाने के बाद भी इसके ऊपर रिसर्च जारी रहेगी, इसका लोग चेक करते रहेंगे और अगर कोई अनटूवर्ड रिएक्शन आता है या वो नोट होगा, उसके बाद फिर उसके ऊपर फैसला किया जाएगा कि इसको कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट अभी हमारे पास नहीं है, वो जब लगेंगे लोगों को साल 1.5 साल का रिजल्ट नजर आएगा कि कितनी अरसे तक ये प्रोटेक्शन दे रहा है, कुछ माह के लिए, साल के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए। तो ये तो वक्त बताएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, ये वैक्सीन मुख्तलिफ ममालिक की हैं, मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज और फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स इनके पीछे खड़े हैं। लोगों को वैसे ही कुछ शकूक व शुबहात हैं कि फ़लाँ मुल्क की वैक्सीन जो है वो उसमें वहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अच्छी है, उनका रिसर्च अच्छा है, तो उनकी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये वैक्सीन का मुल्क कौन सा, इससे वैक्सीन की अफादियत में कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में देखें सब ने जो है ना रिसर्च पूरी तरीके से की गई है और उसकी एफिकेसी को हर एक ने डॉक्यूमेंट किया है कि किसकी कितनी है। किसी की 90% है, किसी की 80% है, कुछ की 70% भी है। जब जो CDC वगैरह या WHO 50% से ज़्यादा जिसकी एफिकेसी होती है उसको अप्रूवल देते हैं इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो ये इट ऑल डिपेंड्स के कंडीशंस क्या है, फाइनेंसेस कितने होंगे, उसकी लॉजिस्टिक्स कैसी है, हर ममालिक की अपनी प्रेफरेंस होगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए जो है ना वो चाइनीज़ वैक्सीन और ये जो एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड की है ये बेहतर ऑप्शन होगा पाकिस्तान। सही। अच्छा बारी साहब इस हवाले से बताएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगहों पे इस वैक्सीन का ट्रायल भी जारी है, तो ये बता सकते हैं कि कौन से मराहिल में अभी भी ये ट्रायल है या फिर ट्रायल्स ख़त्म हो गए हैं? देखिए, ये जो मार्केट में आ चुके हैं उनके तो ट्रायल्स खत्म हो गए, लेकिन इसके अलावा भी कोई 200 के करीब कंपनीज लगी हुई है जिसके ऊपर रिसर्च के ऊपर लगी हुई है, उनके ट्रायल चल रहे हैं, उनका अभी आया नहीं है। चलिए जी, हम उम्मीद करते हैं कि जी पाकिस्तान में मजीद वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस कराए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया
डॉक्टर अब्दुल हमारे साथ मौजूद थे, इंडस अस्पताल के सरबराह है, और अब जैसे बता रहे थे एस्ट्राजेनेका, कैंसिनो, साइनोफार्म और स्पुतनिक 5, ये 4 वैक्सीन अब सूबे में दस्तयाब होंगी और इसकी बिल्कुल शफात शॉट शुरू कर दी जाएगी। अभी भी शफात हमें कोरोना के हवाले से बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आज के दिन की देखा जाए तो 64 अफराद जो है कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए हैं। कल की बात की जाए तो 74 अफराद जाँ बहक हुए थे, उससे पहले बात की जाए तो 58 अफराद जाँ बहक, और अगर हम मंडे की तरफ चले जाए तो मंडे में 23 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए। तो टोटल मिला के अब तक जब से हफ्ता शुरू हुआ है 219 अफराद कोरोना की वजह से अभी जाँ बहक हुए हैं, और जहाँ पर हम वी वर सेलिब्रेटिंग के 3.9 पे चला गया है जो इजाफा था, जो इसका रेशियो था वो फिर अब 4 पे आ गया, वो 4 से बढ़ गया है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो लोगों को लग रहा है ना कि जी वैक्सीन आ गई है, सो अब इंशाल्लाह जल्दी ट्रायल्स भी शुरू हो गई हैं तो हम शायद बच जाएंगे वैक्सीन से, तो वो बात नहीं है। हमें वी हैव टू बी केयरफुल नाउ। मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी अब ये तो सिस्टम चलेगा। बिल्कुल जी, और वैक्सीन क्या करेगी, किस तरह से काम करेगी, ये तो वैक्सीन के इस्तेमाल के साल बाद पता चलेगा। क्योंकि जाहिर है अब अनलाइक पोलियो वैक्सीन, इसकी उस तरह से हमारे पास रिसर्च मौजूद नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लगेगी साल तक, अब मार्केट में ये भी आई है, इमरजेंसी यूज में इस्तेमाल हो रही है ना। तो सुकून रखें, अब खुद को वैक्सीनेटेड करवाएं ताकि कम से कम जो पाकिस्तान के अंदर जो स्प्रेड है वो कंट्रोल हो जाए। रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कंट्रोल जरूर हो सकता है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.